बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अरशद शरीफ कत्ल पर JIT मुस्तरद कर दी। नई स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कल तक तश्कील देने और इख्तियारात से मुतालिक भी हिदायत जारी कर दी हैं। समात का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। जी मरियम, अपडेट कीजिए। जी, सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल पर खुद नोटिस केस की समाअत हुई, जिसमें वजारत दाखिला ने जो है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट और थाना रमना में दर्ज कत्ल की FIR की कॉपी जो है वो अदालत में पेश की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि कीनिया में हाई कमीशन मुतल्लिका हुकाम के साथ राब्ते में है। फायरिंग करने वाले कीनिया पुलिस के एहलकार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेईमाना कत्ल के असल शवाहिद कीनिया में है। कीनिया के हुकाम के साथ मामला उठाना होगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का काम काबिल सताइश है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पुलिस ने JIT तश्कील दे दी है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने यह सवाल किया कि फायरिंग करने वाले एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया। इंतहाई संजीदा मामला है। तंबीह कर रहा हूँ कि हुकूमत भी इसे संजीदगी से ले और ऐसी रिपोर्ट्स अदालत में जमा ना कराए। अदालत सिर्फ यहाँ पर आपको सुनने के लिए नहीं बैठी हुई। इसके अलावा एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि यह भी जायजा लेना होगा कि गैर मुल्कियों के खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज हो सकता है या नहीं। अरशद शरीफ की वालदा ने अदालत में पेश होकर ये कहा कि उन्हें अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो एक एप्लीकेशन अदालत में जमा कराई है, जिसमें उन्होंने मुतअद्दिद अफराद को नामजद किया है कि उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उन्हें मुखातिब करके ये कहा कि हुकूमत कानून के मुताबिक तमाम जावियों से तफ्तीश करे, और उन्होंने कहा कि वो यकीन दिलाते हैं कि जो नई इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि अदालत ने हुक्म दिया है कि बनाई जाए, वो जो तहकीकात करेगी वो शफाफ होंगी। अदालत ने हुकूमत को कल तक नई स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो उसको नामजद करके उसके नाम अदालत में जमा कराने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि ऐसे अफसरान को JIT का हिस्सा बनाया जाए जो काबिल हों, किसी भी तरह के जो है वो किसी भी तरह के उन अफराद से राब्ते में ना हो या उन अफराद से ताल्लुक में ना हो जो के बासर हैं। और इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इन अफसरान के नाम नामजद करके कल अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है कि इसकी मजीद समाअत अब कल होगी। बहुत शुक्रिया आपका मरियम नवाज, आपने अपडेट किया। सहाफ़ी अरशद शरीफ के मोबाइल फ़ोन और iPad का मामला मुअम्मा बन गया है। कीनिया के इंटेलिजेंस हुकाम ने अरशद शरीफ का फ़ोन iPad तहवील में होने से मुतालिक बताने से इनकार कर दिया है। तफसील जानते हैं मुर्तज़ा अली शाह से। मुर्तज़ा, मजीद क्या पता चला है, क्या अपडेट है? जी, अरशद शरीफ का जो iPhone और iPad है उसके हवाले से पाकिस्तानी हुकाम ने मीटिंग की थी जो वकार और खुरम के साथ। उनकी 3 डिफरेंट मीटिंग्स हुई थी। यहाँ पर जो पाकिस्तानी हुकाम और उसके साथ जो केनिया में जो हमारे सोर्सेज है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वकार और खुरम ने अरशद शरीफ के iPad और उनका जो iPhone था उसके हवाले से मुतज़ाद बयानात दिए। उन्होंने जब पाकिस्तानी हुकाम से पहली बार मिले तो उनसे वादा किया कि अरशद शरीफ का जो iPhone और iPad है वो उस हवाले से उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि जो केनिया की इंटेलिजेंस है, GSU नहीं, पुलिस नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि जो केनिया की इंटेलिजेंस सर्विसेज है वो उनसे अरशद शरीफ का iPad और iPhone ले गए थे। लेकिन उससे पहले उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम से वादा किया था कि वो उस हवाले से उनको इन्फॉर्मेशन देंगे। जो केनिया की जो इंटेलिजेंस से जब हमने इस हवाले से बात की तो उन्होंने वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास, वो ये मानते हैं कि पाकिस्तानी हुकाम उनसे जानना चाह रहे हैं, एक्सेस चाह रहे हैं अरशद शरीफ के iPhone और iPad तक, क्योंकि उसमें जो की इन्फॉर्मेशन है कि उनकी लास्ट जो केनिया में मूवमेंट्स और किस किस से उनकी कम्युनिकेशन थी। लेकिन वो अब ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो एम्बेसडर केनिया में हाई कमिश्नर है सकलैन सैयदा, उनको उन्होंने एक लिस्ट फराहम की थी और ये कि उनको ये सारी चीज़ें दी जा चुकी हैं। जबकि केनिया में जो हाई कमीशन है उसके सोर्सेज बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो केनिया में जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है उसको जो अरशद शरीफ की बिलोंगिंग दी गई थी उसमें जो उनका जो एक iPad जो उनके कंप्यूटर के हवाले से कुछ चीजें थी और उनकी USB थी, लेकिन उसमें iPhone और iPad नहीं थे। केनिया की जो इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं वो अभी तक पाकिस्तानी हुकाम को ये बताने से इनकारी हैं कि अरशद शरीफ का जो iPhone और iPad है वो किसके पास है, और उसमें डेटा के हवाले से जो भी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो केनिया के हुकाम पाकिस्तान को नहीं दे रहे। जी ठीक है, मुर्तज़ा अली शाह, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने उनको उठा दिया। इनके अंदर भी एक अल्लाह ने अजीब सा पैशन रखा हुआ है। लाहौर कलंदर्स जो है वो आपको पता है सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं है। लाहौर कलंदर्स जो है वो अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए भी काम करती है। तो ये जो फूड का एलिमेंट है, स्पोर्ट्स और फूड जो है वो अलग-अलग आप नहीं कर सकते। बच्चों को ये नहीं पता होता कि उन्होंने क्या खाना है, क्या जो है किस तरह की खुराक लेनी है, तो वो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन, एक अच्छे सेहतमंद इंसान बन सकेंगे। अभी हारिस से बात हो रही थी तो हारिस जी बता रहे थे कि जब
जनरली लोग क्या करते हैं कि वो नान चने के ऊपर सारा दिन गुजार देते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, जो भी सक्कत में नहीं आए होते। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शाहीन शाह अफरीदी का और हारिस रऊफ का, पाकिस्तान के इतने बड़े सुपरस्टार। लेकिन ये सिर्फ फील्ड के सुपरस्टार नहीं है, ये फील्ड से बाहर के भी सुपरस्टार हैं, क्योंकि ये एक आम इंसान के लिए काम कर रहे हैं। आम इंसान की कॉल पे आज इधर आए हैं कि हम बच्चों को ये अवेयरनेस दे सकें ताकि मैक्सिमम लोगों तक एक पैगाम पहुँचे कि फूड की क्या इम्पोर्टेंस है इंसान की ज़िंदगी में। सो मैं एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ डी साहब आपका कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, और इंशाल्लाह आपने देखा कि जिस तरह लाहौर कलंदर जब किसी काम का बेड़ा उठाती है तो उसको अधूरा नहीं छोड़ती। तो थैंक यू वेरी मच। और एक आपसे रिक्वेस्ट ये है आखिर में कि प्लीज़ इस इनिशिएटिव के ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो ज़रूर करें। काइंडली क्रिकेट पे कोई सवाल न करें। क्वेश्चन से पहले मैं चाहूँगा कि MOU साइनिंग सेरेमनी हो जाए। क्लैपिंग होनी चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है यूथ के लिए, हमारी हेल्थ को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर। मेरे ख्याल से सारे साथ और हारिस आप भी ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू। हाँ, क्रिकेट के अलावा क्रिकेट के अलावा अगर कोई सवाल है, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी सेहत, हमारी न्यूट्रिशन और हमारी और शहीन की करंट सेहत के अलावा और स्पेशली एक आम आदमी को जो है वो बेसिक डाइट की ज़रूरत होती है, बच्चे हो, नौजवान हो, खिलाड़ी को तो उससे ज़्यादा बेसिक डाइट की ज़रूरत होती है। तो आप क्या समझते हैं कि जो एक हेल्दी फूड है और एक प्रॉपर बैलेंस फूड वो खिलाड़ी के लिए कितना ज़रूरी है? ये सवाल किससे आपने किया आपने? अच्छा शाहीन, ये माइक ये वाला कर, ये चल नहीं रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल, वही ले आना, वही नहीं, ये आप मुझे दे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सबको सलाम मेरी तरफ से। पहले तो पंजाब फूड अथॉरिटी और मुदस्सिर साहब को और आकिब भाई आप सबका शुक्रिया कि मुझे और हारिस को इस अच्छे इनिशिएटिव के लिए आप लोगों ने कहा कि आप आ रहे। तो आई थिंक हम प्लेयर हमेशा हाजिर है कि जो भी बच्चों का जो भी नॉर्मल एक्टिविटी है तो उसके लिए हम हाजिर है, एनी टाइम हमें बुला सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो भाई ने सवाल किया कि फूड जो डाइट है कैसे प्लेयर के लिए ज़रूरी है। तो आई थिंक प्लेयर के लिए जैसे उन्होंने कहा कि ये स्कूल में जा रहे हैं बच्चों को ये वैसे ही सिखा रहे हैं कि क्या डाइट आपके लिए ज़रूरी है, जो मतलब बड़े होंगे स्पोर्ट्स खेलेंगे तो आपको क्या चीज़ें चाहिए। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको किसी चीज़ की अवेयरनेस होती है तो आप फिर वैसे ही फिट हो रहते हैं और वो आपको लॉन्ग टर्म में काम आता है। तो आई थिंक ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और इस सब को हम सब ने इसको अप्रिशिएट करना है। और लाहौर कलंदर सिर्फ ये नहीं कि क्रिकेट खेलती है, ये एक फैमिली है जैसे आते हुए ने कहा, और इस फैमिली के साथ बहुत लोगों की दुआ और बहुत लोगों का प्यार है। तो वंस अगेन इस इनिशिएटिव के लिए हम सब की तरफ से गुड लक है आपको। शाहीन शाह अफरीदी गुफ्तगू कर रहे थे। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए तैयार है। क्या गुफ्तगू हुई है जानते हैं नौशीन यूसुफ से। जी नौशीन, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती हो रही थी तो उन्होंने किसी से किसी चीज़ की दरखास्त नहीं की थी, बल्कि उन्हें तो मीडिया के जरिए ही उसकी तैनाती का पता चला, जिस पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपकी नामजदगी तो PTI ने की थी। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इस नामजदगी पर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तैनाती के वक्त मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो सबके सामने था। उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मैं बहुत बड़ा हामी हूँ, लेकिन अगर जल्दबाजी से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले आता बल्ले बल्ले तो हो जाती, लेकिन उसका सख्त इतलाक में वो मुमकिन नहीं था। एक सहाफ़ी ने पूछा कि पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाबात है उनके लिए तो इलेक्ट्रॉनिक
वोटिंग मशीन का कानून है, तो उस पर उन्होंने कहा कि इस हवाले से हम अपने आईनी इख्तियारात जो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इमरान खान से मुलाकात के हवाले से सवाल पर उन्होंने कहा हमने किसी से भी मुलाकात से इनकार नहीं किया, जो हमारे दफ्तर में मुलाकात करना चाहता है वो आ जाए। जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा कि कराची, इस्लामाबाद और जो आइंदा ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, बल्दियाती भी इंतखाबात हो रहे हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है पायलट टेस्टिंग सिस्टम, जो पायलट टेस्ट जो है वो करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका नौशीन यूसुफ, आपने अपडेट किया।